हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हो रेल इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाल ही में बिलासपुर डिवीजन में हुई जेईपीवी के एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, जहां तक मेरा मानना है, अगर पिछले 4-5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स का आप अच्छे से एनालिसिस कर लेते हो, जेईपीवी के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स का, तो आप इजीली ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। दोस्तों, इसी कड़ी में रेल इन्फो टीवी पर मैं एक के बाद एक क्वेश्चन पेपर का वीडियो लेके आ रहा हूँ। पहले भी कई सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके। साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली डिवीजन का, या फिर बिलासपुर डिवीजन का, या फिर भूसावल डिवीजन का, ये सभी क्वेश्चन पेपर के वीडियो आप देख सकते हो। ये आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं, आज के क्वेश्चन पेपर की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2020 के सुधारों के बाद रेलवे बोर्ड में सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों, ये 5, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 60 kg रेल यूआईसी 60 प्रोफाइल की 1 मीटर की लंबाई का सही वजन क्या है? दोस्तों देखो, ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए सभी ऑप्शन में लगभग सिमिलर ही ऑप्शन दिए गए हैं, जैसा कि ऑप्शन ए 60.14, ऑप्शन बी 60.24, ऑप्शन सी 60.34, ऑप्शन डी 60.44। तो ये एक्चुअली इसकी डिजिट है जो ये है 60.34, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, T5919 मार्क 5 नया ईआरसी का टो लोड। दोस्तों, अलग अलग टीआरसी के लिए अलग अलग टो लोड होता है। तो T5919 मार्क वी के लिए ईआरसी का टो लोड होता है 1200 से 1500 kg, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, T2496 PSC 60 किलोग्राम स्लीपर्स की लंबाई। दोस्तों, ये होती है 2750 मीटर इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र के पूरे खंड के फुट निरीक्षण के लिए जूनियर इंजीनियर रेलपथ प्रभारी या अनुभागीय के अलावा का निरीक्षण कार्यक्रम है। दोस्तों, ये पर मंथ होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार जूनियर इंजीनियर रेलपथ प्रभारी या अनुभागीय के अलावा अपने अधिकार क्षेत्र के तहत लेस देन 2 डिग्री कर्व के निरीक्षण का कार्यक्रम है। दोस्तों, ये है 6 महीने में एक बार, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 ये क्रॉप हो गया थोड़ा पीडीएफ में, तो इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एज पर स्पेसिफिकेशन फॉर ट्रैक ब्लास्ट IRS GE1, द मैक्सिमम रिटेंशन ऑफ ब्लास्ट ऑन 65 mm स्क्वायर मैश शू शुड नॉट बी मोर देन। दोस्तों, मैश शू कभी भी 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 65 mm स्क्वायर की जाली चलनी पर गिट्टी की अधिकतम के लिए। तो दोस्तों, ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक बार में जो पीवे मैनुअल में इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आपको दिखा देता हूँ कंफर्मेशन के लिए। दोस्तों, ये सामने आप क्लियरली देख सकते हो, रिटेंड ऑन 65 mm स्क्वायर मैश शू, ये 5% मैक्सिमम होनी चाहिए, तो इसलिए इसमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, SEC रेलवे के बिलासपुर मंडल के चांपा गवेरा रोड मार्ग को वर्गीकृत किया गया है। SEC यानी साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के बिलासपुर मंडल के चांपा गवेरा रोड मार्ग को वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों, ये बिलासपुर डिवीजन में पड़ता है ये रोड रूट, इसलिए इसी में ये क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन पेपर में, अदरवाइज दूसरे डिवीजन में क्वेश्चन नहीं आता। इसमें ग्रुप डी क्लास के लिए विशेष, ग्रुप डी स्पेशल क्लास में इसको वर्गीकृत किया गया, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार क्रिप की अधिकतम अनुमेय परिमाण है। दोस्तों, क्रिप मैक्सिमम 150 mm होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, रेल टॉलरेंस के बिना LWR का डिस्ट्रेसिंग करते समय ट्रैफिक ब्लॉक से पहले एकांतर स्लीपरों पर बंधन को किस गति प्रतिबंध लगाने के बाद ढीला किया जाता है? दोस्तों, मिनिमम होनी चाहिए 30 किलोमीटर प्रति आवर्स, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार यदि LWR या ट्रैक में नियमित ट्रैक रखरखाव के बाद रेल तापमान समेकन की अवधि के दौरान TD + 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो गति प्रतिबंध को लगाया जाना चाहिए। दोस्तों, 50 किलोमीटर प्रति आवर्स का गति प्रतिबंध लगाते हैं अगर TD + 20 हो जाता है तो टेम्परेचर, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार जब रेल तापमान सीमा के भीतर हो तो रेलों को उठाने की आवश्यकता नहीं होती है।
तो किस न्यूनतम अंतराल के बाद बंधकों का नवीनीकरण किया जाना चाहिए? दोस्तों कम से कम 15 स्लीपर्स का अंतराल होना चाहिए अगर रेलों को उठाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये दो कंडीशंस में होता है फास्टनिंग, या तो रेलों को उठाने की आवश्यकता होती है या रेलों को उठाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर क्वेश्चन में मेंशन हुआ है रेलों को उठाने की आवश्यकता नहीं है, तो रेलों को उठाने की आवश्यकता नहीं होती है तो ये 15 स्लीपर्स के अंतराल होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और अगर रेलों को उठाने की आवश्यकता होती है तो ये 30 स्लीपर्स का होता है इसमें। एक बार मैं आपको जो पीवे मैनुअल है उसका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। दोस्तों ये आप सामने क्लियरली देख सकते हो, फास्टनिंग नॉट रिक्वायरिंग। तो इसमें 15 स्लीपर्स का गैप होना चाहिए मिनिमम, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार रेल की लिफ्टिंग की आवश्यकता वाले नवीनीकरण कार्य को कम से कम किसकी देखरेख में किया जाना चाहिए? दोस्तों इसके लिए मिनिमम सुपरवाइजर होना चाहिए जेईपीवे, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। रेल फ्रैक्चर के लिए आपातकालीन मरम्मत करने के बाद पहली ट्रेन के लिए गति प्रतिबंध होना चाहिए। दोस्तों पहली ट्रेन के लिए गति प्रतिबंध होना चाहिए स्टॉप डेड और या फिर 10 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये हाल ही में भुसावल डिवीजन में हुए जेईपीवी के एग्जाम में भी पूछा गया था यही क्वेश्चन सेम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, 1 in 8.5 सिमेट्रिकल स्लिप्ड कर्व्ड स्विच टर्न आउट के लिए अनुमेय गति है। दोस्तों ये मैक्सिमम अनुमेय गति है 30 किलोमीटर प्रति आवर्स, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पीवे मैनुअल का स्क्रीनशॉट देख सकते हो आप। दोस्तों ये इसमें क्लियरली लिखा हुआ है 1 in 8.5 डिग्री सिमेट्रिकल स्प्लिट विथ कर्व्ड स्विच, इसके लिए 30 kmph है अलाउड, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, ग्रुप ए मार्ग में ऊर्ध्वाधर वक्र का न्यूनतम त्रिज्या होना चाहिए। दोस्तों ये होनी चाहिए 4000 मीटर, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 5.5 डिग्री वक्र की त्रिज्या है। दोस्तों ये न्यूमेरिकल है, इसको इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जितना भी ये डिजिट दिया हुआ है उसमें 1750 में इसका भाग दे देना चाहिए, इसलिए 5.5 का 1750 में भाग देते हैं तो ये ऑलमोस्ट 318.18 मीटर होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, यदि CMME में वक्र पर वास्तविक सुपर एलिवेशन 100 है, CDMME में कैंट की कमी 75 है, VM किलोमीटर प्रति घंटे में अधिकतम अनुमेय गति 160 है, तो संक्रमण की वक्र की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए। दोस्तों ये भी न्यूमेरिकल है जो कि एक फॉर्मूले से निकलता है। इसके अकॉर्डिंग अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसमें तो 120 मीटर आता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, पॉइंट्स और क्रॉसिंग असेंबली के लिए समान रेल सेक्शन के लिए पॉइंट्स और क्रॉसिंग के दोनों और समान रेल सेक्शन है तो न्यूनतम रेल लंबाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। दोस्तों कम से कम एक रेल की लंबाई सुनिश्चित की जानी चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, एक टंग रेल को घिसा हुआ क्षतिग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह छोटी लंबाई में एकत्रित चिप्ड क्रैक्ड हो जाता है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। इनके टो से 1000 मिमी को दूरी के भीतर 250 मिमी, नहीं ये भी नहीं है। 1000 मिमी की दूरी के भीतर 200 mm होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, लेस देन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए वक्र के पुनः संरेखण के लिए मानदंड है। दोस्तों ये स्टेशन से स्टेशन वर्साइन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टेशन से स्टेशन वर्साइन परिवर्तन 40 mm से अधिक या सर्कुलर भाग पर औसत वार वर्साइन का 20% है। जो भी अधिक हो, इन दोनों में से कोई भी अधिक हो, या तो वर्साइन 40 mm हो या औसत वार वर्साइन 20% से अधिक हो, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार चलायमान की स्थिति में वक्र के संक्रमण पर यात्री आराम के दृष्टिकोण 3.0 मीटर के आधार से मोड़ की सीमा होगी। दोस्तों ये होगी 2.1 mm, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार ट्रैक नवीनीकरण, दोहरीकरण, नई लाइनों और गेज रूपांतरण के लिए अनुशंसित रेल सेक्शन है 90 UTS के साथ 60 kg, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24,
130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए न्यूनतम आवश्यक शाफ्ट गति क्वेश्चन है। दोस्तों ये होनी चाहिए मिनिमम 150 mm, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, 60 की ग्राफ प्रति मीटर 90 यूटीएस रेल के नवीनीकरण के लिए कितने जीएमटी गुजरने का मानदंड है? दोस्तों मैक्सिमम 800 जीएमटी, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, ट्रैक की मैनुअल पैकिंग के मामले में 20 किलोमीटर प्रति घंटे से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर छूट कब दिया जाना चाहिए? जब 2 राउंड थ्रू पैकिंग होने के चौथे दिन दिया जाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, डीटीएस का उपयोग करके स्थिरीकरण के बाद स्लीपरों को मैनुअल बिछाने और मशीन पैकिंग के मामले में जरूरी अनिवार्य गतिविधियों सुनिश्चित करने के बाद 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति पर छूट दी जा सकती है। दोस्तों ये दी जा सकती है छठे दिन, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार ट्रैक नवीनीकरण कार्यों को योजना के लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए मौजूदा प्रस्तावित ढाल यानी ग्रेडियंट प्रोफाइल को निम्न में से अंतराल पर दर्ज किया जाना चाहिए। दोस्तों 20 मीटर पर दर्ज की जानी चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार वह क्या अधिकतम गति प्रतिबंध है जिसके तहत थ्रू स्लीपर नवीनीकरण का कार्य किया जाना चाहिए? दोस्तों स्लीपर्स के नवीनीकरण के कार्य के लिए मैक्सिमम स्पीड का पूछा, इसने तो 20 किलोमीटर प्रति आवर्स होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार प्लान ट्रैक स्थिति आधार के अलावा ईआरसी में नवीनीकरण के लिए क्या मापदंड है? क्वेश्चन नंबर 30, दोस्तों इसके लिए 300 जीएमटी या 8 वर्ष से जो भी पहले हो, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 60E1 रेल का प्रति मीटर वजन है। दोस्तों 60E1 ये स्पेसिफिक लिखा हुआ है इसमें, तो इसका वजन क्या है? ये होता है 60.21 kg, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, 60 किलोग्राम मीटर रेल सेक्शन के लिए भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 द्वारा निर्धारित अनुभाग में अधिकतम अनुमेय नुकसान है। 60 kg रेल किलोमीटर के लिए पूछा है इसने, तो ये मैक्सिमम 7% का हो सकता है इसमें, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, एक रेल सेक्शन के लिए ऊर्ध्वाधर दिशाओं का मापा जाना चाहिए। तो दोस्तों ये सेंटर ऑफ रेल हेड होना चाहिए इसके लिए, तो रेल हेड का केंद्र, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, ए और बी रूट में वक्रों का रेलों में पार्श्व दिशाओं की न्यूनतम सीमा है। दोस्तों ये 8 mm न्यूनतम है इसमें, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार रेल वेब या पैर में जंग के कारण दिशाओं की कसौटी किस संख्या से परे है? दोस्तों ये 1.5 mm होने चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, वार्षिक जीएमटी ग्रेटर देन 80 वाले लाइनों के लिए एंटी वेल्ड्स की यूएसएफडी परीक्षण की आवृत्ति है। दोस्तों ये साल में एक बार होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, 40 से 60 के बीच वार्षिक जीएमटी वाली लाइनों के लिए रेलों की सामान्य रेल परीक्षण एनआरटी की आवृत्ति क्या है? दोस्तों ये 2 महीने में एक बार होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, यूएसएफडी मैनुअल के अनुसार रेल के ओबीसी मार्किंग निम्न मार्किंग द्वारा किया जाना चाहिए। दोस्तों लाल पेंट के एक क्रॉस के साथ किया जाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, यूएसएफडी मैनुअल के अनुसार परीक्षण उपकरण की विशेषताओं में प्रोब सूचकांक को कम से कम कब जांचा जाना चाहिए? दोस्तों ये पर मंथ जांचा जाना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, यूएसएफडी मैनुअल के अनुसार यूएसएफडी एनआरटी मशीन का कोडल जीवन है। दोस्तों ये मैक्सिमम 8 वर्ष है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 8 साल। क्वेश्चन नंबर 41, रेल विफलताओं के यूआईसी वर्गीकरण के अनुसार रोलिंग स्टॉक की गलती को किस अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है? दोस्तों एस से इसको डिफाइन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एस। क्वेश्चन नंबर 42, यूएसएफडी मैनुअल के अनुसार आईएमआर दोष के लिए जोगल्ड फिश फ्लेट को किस समय अवधि के अंदर क्लेम किया जाता है? दोस्तों पता लगने के बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर किया जाना चाहिए फिश फ्लेट को, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, ड्राइंग नंबर RT 6902 से संबंधित एसईजे के एसईजे स्लीपरों का केंद्र से केंद्र की दूरी होती है। दोस्तों ये होती है 600 mm, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये अलग अलग डिजिट के लिए अलग अलग होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 600 mm। ड्राइंग नंबर RT 4165 से संबंधित एसईजे में एसईजे स्लीपरों की संख्या होती है।
दोस्तों ये होती है 6 स्लीपर्स, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, मानक प्रोफाइल के अनुसार फॉर्मेशन के सीट्स पर क्रॉस ढलान होता है। दोस्तों ये 1/30 होता है, 30 में 1, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार सिंगल लाइन के लिए तटबंध में नए कार्यों की न्यूनतम फॉर्मेशन संरचना चौड़ाई होनी चाहिए। दोस्तों ये होनी चाहिए 7850 mm मिनिमम, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार टीवीयू यानी टोटल व्हीकल यूनिट, ट्रेन व्हीकल यूनिट 18,750 टीवी 18,750 वाले संपार्क को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। दोस्तों जो लेस देन 20,000 होता है उनको सी क्लास में क्लासिफिकेशन किया जाता है एलसी गेट का, इसलिए इसमें ऑप्शन सी क्लास लेवल क्रॉसिंग कौन से में है, ऑप्शन डी में, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार सभी इंटरलॉक किए गए संपार रखे जाएंगे। दोस्तों ये ऑल टाइम ओपन फॉर द रोड ट्रैफिक होता है, जब ट्रेन आती है उसी टाइम बंद किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन बी में तो यातायात के लिए बंद है, तो आमतौर पर सड़क यातायात के लिए खुला, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, संचालन और रखरखाव के लिए बाह्यतम स्टॉप सिग्नल से परे लेवल क्रॉसिंग किस के नियंत्रण में रहता है। दोस्तों अगर आउटर मोस्ट सिग्नल से बाहर कोई एलसी गेट होता है, पीएन गेट होता है, वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, तो इसलिए एसएससी पीवे के उसका वो इंचार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार लेवल क्रॉसिंग के गेट पोस्ट से स्पीड ब्रेकर की दूरी होनी चाहिए। दोस्तों गेट पोस्ट से स्पीड ब्रेकर की दूरी होनी चाहिए 20 मीटर, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार सभी लेवल क्रॉसिंग पर यातायात की आवधिक गणना किस आवृत्ति पर की जानी चाहिए। दोस्तों 7 दिन का एवरेज लगाया जाता है उसमें टीवीयू की गणना में, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों जहाँ तक मेरा मानना है वीडियो की लेंथ काफ़ी हो चुकी है और हम इस वीडियो को 2 पार्ट में कवर करेंगे। हमने अभी तक 51 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, नेक्स्ट पार्ट में 50 से लेकर जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो सभी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। जेईई पीवे के एग्जाम में आपको पता है टोटल 110 क्वेश्चन आते हैं, हम बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मैं एक के बाद एक वीडियो लगभग सभी डिवीज़न के क्वेश्चंस पेपर्स आपको सॉल्व करवाने वाला हूं, तो देखते रहिए रेल इन्फो टीवी, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप अगर जेईई पीवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। चलो दोस्तों बाय, टाटा, थैंक यू।